अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉ ऑफ इंडिसेस सिखाए थे और उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल्स हैं जो मैं आज सॉल्व करवाऊंगी। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम सीख लेते हैं कि कोई भी नंबर ए है और उसके साथ माइनस का साइन है और पावर उसकी n है, तो हमारी अगर n हमारा बिलोंग करता है इवन नंबर से, यानी कि 0 2 4 से, तो ये ही माइनस ए कन्वर्ट हो जाता है ए की पावर n में, क्योंकि हमारी पावर इवन होती है तो ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये n बिलोंग करे ऑड नंबर से, तो यानी कि 1 3 5 7, तो फिर हमारा ये माइनस ए जो है वो माइनस ए की पावर n ही रहता है। बस ये फर्क ये हो जाता है कि अगर ये पावर इवन हो तो हमारा ये नेगेटिव जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है, और जब अगर ये ऑड में हो तो ये नेगेटिव ही रहता है। अब इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं जिनसे हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहले हमने क्या कहा था कि हम बेसिस को सेम करते हैं, बेसिस सेम होती हैं तो हमारी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिपेंड करता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऐड होगी और अगर डिवाइड हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट। तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये डॉट जो है ये मल्टीप्लीकेशन को शो करता है पावर 2, यानी कि मैंने 10 को ही 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख दिया, पावर 2 कर दी। अब दो ए बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनकी पावर n होती है, तो सेपरेटली इन ए बी पर ये पावर n अलग अलग लग जाती है। यानी कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 की पावर 4 वैसे के वैसे, 5 की पावर 3 वैसे के वैसे, और ये 2 सेपरेटली इन दोनों ए और बी पर अलग अलग लग जाएगा। यानी कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब हमारे पास बेसिस सेम आ गई हैं और उनकी पावर अलग अलग है और वो आपस में हो रहे हैं डिवाइड। तो हमारे पास रूल हमें क्या कह रहा था कि a अपॉन a की पावर n, a की पावर m, ये बराबर होता है a की पावर n माइनस m। यानी कि बेसिस सेम है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब हमारे पास डिवीजन का वो होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 2 कर देंगे, 5 की पावर 3 माइनस 2 कर देंगे। तो 2 की पावर हमारे पास रह जाएगी 2 और 5 की पावर हमारे पास रह जाएगी 1, ठीक है। और ये फाइनली हमारा क्या होगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5 और 20 हमारा आंसर आ जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज करेंगे तो उससे हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 20। अब इसी को दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास थी डिवीजन में बेस सेम हो रही थी, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी बेस सेम है। हमारे पास mm सेम है, nn सेम है, tt सेम है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, बेस ए 1 की पावर n है, 1 की पावर n m है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफा बेस आती है और पावर क्या हो जाती है, ऐड n प्लस m, ठीक। तो m और m सेम है, एक दफा m लिखेंगे, एक दफा इसकी पावर क्या है 1 और एक दफा क्या है 5, ऐड कर दें आपस में, ठीक। अब आगे क्या है, n बेसिस 2 बार आ रही हैं और एक दफा पावर है 2, दूसरी बार पावर है 3, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। बेस एक दफा लिख दी और पावर आपस में ऐड कर दी। इसी तरह आप तीसरी बेस क्या है हमारे पास t, और t की एक दफा पावर है 4, दूसरी बार है 7, इनको कर दिया आपस में ऐड। फाइनली क्या हो जाएगा, m की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 7, 8 9 10 11, ये हमारा फाइनली आंसर होगा लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज करते हुए। अब इस जगह हम देखते हैं, इस जगह हमारी बेस क्या है, 0.1, ये हमारी बेस है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, माइनस का साइन भी है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, तो वो मैं एंड में लगाऊंगी। पहले मैं क्या करती हूँ, बेस सेम करके और पावर्स को क्या कर लेती हूँ, ऐड। -0.1
की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन और इसकी पावर 2। अब माइनस 0.1 की पावर 4 7 8 9 9 और इसकी पावर 2 माइनस का, ठीक। अब ये और पावर है तो ये इस वक्त नेगेटिव ही शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक क्या होता है कि a की पावर n और उसकी पावर m होती है, तो हम आपस में इन पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई बाय m। तो हम क्या करेंगे, माइनस 0.1 पावर 9 इंटू 2, सही है। और इसके बाद हमारे पास बाहर क्या है, माइनस, तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18, 9 2 जा 18, ठीक है। और माइनस 0.1 यहाँ पर माइनस है। अब इस 18 की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, ठीक है ना। बाहर का माइनस अपनी जगह है और हमारा अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 0.1 की पावर 18 और हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस 0.1 की पावर 18। दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।